सिर्फ 80 यूरो के अंदर आपको मिलेगा लेटविया का वीजा। लेटविया यूरोपीय यूनियन का मेंबर है और शेंजन एरिया में शामिल होता है। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर लेटविया का वीजा लग गया तो आप लोग 26 शेंजन कंट्रीज में फ्री जा सकते हो बगैर वीजा के। आज मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा, इसका सारा स्टेप बाय स्टेप तरीका समझाऊंगा। आप लोग लेटविया का वीजा हासिल करके लेटविया जा सकते हो बगैर किसी एजेंट, बगैर किसी कंसल्टेंट के। आपने किसी के पास नहीं जाना। फैमिली नेम लिखें, बर्थ नेम लिखें, फर्स्ट नेम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें, कंट्री ऑफ बर्थ लिखें। एजेंट और कंसल्टेंट भी आपसे लाखों रुपए लेकर इसी तरीके से आपको वीजा अप्लाई करके देते हैं। वही तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग खुद अप्लाई करके जा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं साहब? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो लेटविया के ऊपर है। इसके अंदर मैं कोई जॉब वैकेंसीज नहीं आप लोगों के लिए लेके आया, लेकिन मैं इसके लिए ये चीज लेके आया हूं कि आप लोग अपनी फाइल खुद कैसे रेडी कर सकते हैं और आप लोग लेटविया कैसे मूव कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें फाइल रेडी करने का तरीका बताएं। देखें, मेरा मकसद YouTube के ऊपर आने का, आप लोगों के साथ ये कंटेंट शेयर करने का मकसद जो था ना, वो मेरी जान यही मकसद था कि भैया जो आप लाखों रुपए एजेंट माफिया को दे के फ्रॉड का शिकार होते हो, आप लोग खुद करो। मसला यह है कि उन लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि किस कंट्री के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे कैसे जाके अप्लाई करना है। एक बंदा, उसको एक चीज पता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो उसकी हेल्प लेगा। जब वो उसकी हेल्प लेने जाता है, वो आगे से डिमांड करते हैं अपनी मनमर्जी की। ये फील्ड ही ऐसी है कि इसमें किसी को पता ही नहीं चल सकता। अब आप आए हैं ना, आपका बहस ही नहीं बनती मेरे साथ। आप कहते हैं नहीं भाई वो एक अच्छा गाइड कर रहा है, लेकिन उसमें आपको इल्म ही नहीं है। एक होता है बंदे के अंदर सिफर इल्म, वो भी किसी हद तक माना जाता है कि 0% नॉलेज है, लेकिन जब आपके अंदर माइनस हो जाए फिर उसके अंदर क्या करोगे? मैं सिर्फ आपको ये 2 नंबर एजेंट माफिया से बचाना चाहता हूं। बाकी मुझे इतनी थ्रेट्स हैं, इतना सब कुछ है, मुझे इतना प्रेशराइज किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रोना नहीं रोने आया यहाँ पे बैठ के। ये सिस्टम से मुझे नहीं हटा सकते और इंशाल्लाह ये गर्दन कटती कट जाए। इंशाल्लाह मैं अपने मुल्क कौम की, जहां तक मेरे लिए हुआ, इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत के लिए मैं बैठा हूं। इंशाल्लाह मैं बैठा रहूंगा। बाकी मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है, जिसने जो करना है कर ले आके। ये फोनों पे धमकियां वगैरह ना दिया करे, मेहरबानी करा करो, मेरे को इतना टाइम नहीं होता। बाकी इस टॉपिक पे है, टू द पॉइंट बात करते हैं। बाकी छोड़े इन बातों को, अगर कुछ ज्यादा मसला बना तो फिर बात करेंगे, क्योंकि काफी टाइम से बहुत सारी थ्रेड्स आ रही है मुझे। लेकिन खैर, छोटी मोटी गल्लां उत्ते स्टेटस नहीं पाऊंगा। सरकारी नाम इसका जो है वो जमहूरिया लेटविया है। दारुल हुकूमत इसका रहेगा है बाल्टिक रीजन में जी आता है। एस्टोनिया, एस्थोनिया, रूस और बेलारस से इसकी सरहदें मिलती हैं। 19 लाख टोटल इसकी आबादी है। लेटवियन इसकी सरकारी जुबान है, करेंसी वहां पे यूरो चलता है। अब बात करते हैं लेटविया के वीजे की। लेटविया यूरोपीय यूनियन का मेंबर और शेंजन एरिया में शामिल होने की वजह से शेंजन वीजा जारी करता है, जो कि तमाम 26 कंट्री में जाने की आपको इजाजत देता है। इस पर रूस और साबिक सोवियत यूनियन के किसी भी मुल्क में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। लेटविया सस्ता तरीन शेंजन कंट्री है, जहां कम बजट में आप टूर कर सकते हो। इसका वीजा अप्रूवल रेट बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में लेटविया की एम्बेसी मौजूद नहीं है और इसने जर्मन एम्बेसी को वीजा एप्लीकेशन जमा करने का इख्तियार दे रखा है। लिहाजा आप जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद या इसके कराची कौंसलेट में वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिलअप करके आपको सबमिट करना है और इसका प्रिंट लेना जरूरी है। इसके लिए जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर चले, मैं आपको सबसे पहले इसका लेटविया का जो है वो वीजा फॉर्म फिल करने का तरीका बताता हूं। अच्छा जी, तो आपने लेटविया का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उसको फिल करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपने फिल कैसे करना है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट आ जाओगे इस लिंक के ऊपर, ठीक है। यहाँ से आप इसकी जो भी लैंग्वेज करना चाहते हैं, ठीक है, आप कर लें। तो यहाँ से मैं इंग्लिश कर देता हूँ इसकी, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर ऐसी बात है, हमें समझ आ जाएगी। आप जिस भी लैंग्वेज में इसका प्रिंट लेना चाहते हैं, आप उस लैंग्वेज में इसका फिल आउट करके प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। हम इंग्लिश में ही करेंगे। तो आपने आ जाना, यहाँ पे देखें सिंपल है। फैमिली नेम लिखें, बर्थ नेम लिखें, फर्स्ट नेम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें, कंट्री ऑफ बर्थ लिखें, अपना जेंडर सेलेक्ट करें, मेल है फीमेल है, यहाँ पे सेलेक्ट करें, सिंगल है मैरिड है, जो भी है, ठीक है। ओरिजिनल नेशनैलिटी आप बताएं, पाकिस्तान, ठीक है। करंट नेशनैलिटी पाकिस्तान, सही है। तो ये आपने बताना है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे पूछ रहा है, डू यू वांट टू एक्सरसाइज योर राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। वो कह रहा है कि क्या आप नकलो हरकत की आज़ादी का वो हक चाहते हैं।
चाहते हैं तो यस लिखें, नहीं तो नो लिखें, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशंस आ गया, करंट प्रोफेशनल एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे अपनी वो जो भी आपकी करंट एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो आप अपनी सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद जी आपने लिखना है कंपनी नेम एंड टेलीफोन नंबर फॉर स्टूडेंट नेम एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रीट आपने लिखनी है, हाउस नंबर लिखना है, ये आपने सिंपल है सारी, पोस्टल कोड लिखना है, लोकेशन है, उसके बाद जी कंट्री, ये सारा आपने इसको ना आपने फिल कर लेना है। सही हो गया जी। उसके बाद जी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑर्डिनरी पासपोर्ट है हमारे पास ग्रीन कलर का, वो यहाँ पे क्लिक कर दें। नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट लिखें, ठीक है। ये सारा आपने इशू डेट लिखनी है, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे इसको आपने फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद जी आपने आगे ट्रैवल डाटा आ गया, ठीक है। आपने इसको लिखना है सारा, इसको आपने फिल करना है जैसे जैसे वो आपसे पूछता जा रहा है। टाइप ऑफ एंट्री परमिट, ठीक है, ये रेजिडेंस परमिट है, री एंट्री वीज़ा है, जो भी है आप, ठीक है। अदर करना है अदर करें, इसको एंट्री परमिट नंबर जो भी आपने करना है आप इसको करें। इसको आपने अच्छे से इसको सारा फिल करना है, ये नहीं है कि आपने कम करना है, आप बोलेंगे जी बस वो ऊपर ही करना, नहीं। उसके बाद जी जितनी डिटेल आपसे पूछ रहा है ना, बार बार क्यों नहीं पूछ रहा आपसे, आपने बार बार लिखनी है, ठीक है। लिखने के बाद आप इसका आपने प्रिंट ले लेना है, यहाँ से इसको आप सेव भी कर सकते हैं, आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। आपने फ़र्ज़ करोगे आधा आपने फिल किया, उसके बाद आपको कहीं जाना पड़ गया, आप फिर भी इसको सेव करके वहीं से आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, वीजा फॉर्म आपने फिल कर लिया, इसके बाद आप एम्बेसी की वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, फिर इस मुकर्रर वक्त के ऊपर जाकर बराह रास्त वीजा दरखास्त जमा करवाएंगे। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वो फिल करने के बाद आपने फिर एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहां पर जाके आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ठीक हो गया जी। ये वीज़ा शॉर्ट टर्म शेंजन, ठीक है, वीज़ा फॉर स्टे अप टू 90 डेज, ठीक है। ये उनकी जो है वो वेबसाइट आ गई, सही है। ये आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ, एम्बेसी इस्लामाबाद वीज़ा सेक्शन, ठीक है। जनरल इंक्वायरी वीज़ा फ़ोन, ठीक है। ये कराची का है, कौंसलेट जनरल कराची, उनका फ़ोन है, फैक्स नंबर है, ठीक है। ये सारा आपने इसके ऊपर आके ऑनलाइन आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अब आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फॉर द एम्बेसी इन इस्लामाबाद, आप यहाँ से इस्लामाबाद की बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स फॉर द कौंसलेट जनरल इन कराची, आप कराची की कर सकते हैं। चेंजिंग ऑफ, ये आप जो भी है सारा आप इसके यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये सारा उन्होंने दिया हुआ है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फॉर द कौंसलेट जनरल कराची। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप आ जाएंगे सीधा इसके दूसरे पेज के ऊपर, ठीक है। शॉर्ट टर्म वीज़ा शेंजन, ये सारा लिखा हुआ, आप इसको, ठीक है। स्टडी लैंग्वेज एंड कोर्स, ये सारा आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जिस भी पर्पस के लिए आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। वीजा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? ऑनलाइन जमा कराए गए वीजा फॉर्म का प्रिंट, 3 हल्के बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज तस्वीर, कम से कम 3 माह के लिए वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए, 3 माह के लिए। लेकिन आप कोशिश करेंगे, पंजाबी च कहते हैं गिली जगह पैर नहीं रखी था, आप ऐसा करेंगे, आप जो है वो फिर भी आपने रिन्यू करवाना है, आप पहले इसको करवा लें तो बेहतर है। उसके बाद आखिरी 2 पुराने पासपोर्ट अगर आपके पास मौजूद हो, अगर नहीं भी हैं तो कोई मसले की बात नहीं है, अगर जिनके एक्सपायर हो जाते हैं वो उनके पास पड़े होते हैं, वो चाहिए होंगे। नादरा से जारी शुदा आपको एफआरसी चाहिए होगी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर आपके बहन भाइयों की पिक्चरें होती हैं। बैरून मुल्क में रहने वाले रिश्तेदारों की आपको फहरिस्त चाहिए होगी, अगर आपका कोई रिश्तेदार है बैरून मुल्क तो उसकी फहरिस्त आप शेयर करेंगे। उसके बाद हकीकी क्वाइफ दर्ज करने का बयान हल्फी आपको चाहिए होगा। शेंजन मुमालिक के लिए वैलिड कम से कम 30,000 यूरो मालियत की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको, जो के दौरे के दौरान कोरोना समेत किसी भी बीमारी की सूरत में, इलाज और हादसाती सूरत में आपके घर वालों की इमदाद के काम आएगी। ये पॉलिसी आपको 15 से 20,000 में मिल जाती है। पीछे मैंने एक वीडियो बनाई, ये ऐसी कौम है, अल्लाह रहम करे, नीचे आके ना बहुत बड़े बन जाते हैं। वो जैसे हमने ना एक दफा क्रिप्टो की एकेडमी स्टार्ट की, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग वगैरह सिखाते थे। क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई, बड़ा ट्रेंड चला। फर्स्ट डे हम पढ़ाते थे व्हाट इज बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है, हम फर्स्ट क्लास वही देते थे। जैसे वो सतोशी नाकामोटो आया, उसने एक आर्टिकल रिड्यूस कराया, उसके ऊपर सिग्नेचर हुए, ये हुआ, मामलात हुए, फिर ऐसे सिलसिला चलता गया। फिर एक डिजिटल करेंसी आई जो इंटरनेट के थ्रू माइन की जाती। अच्छा, ये हमने एक क्लास पढ़ाई, वो बच्चे बाहर जाके कहते थे जी असी ट्रेडर, असी पैसा कमा रहे क्रिप्टो तो, वो बड़े चौड़े हो जाते सी।
वही गल कोई थले आके बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। मैंने उस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि आपको 30,000 यूरो मालियत की ना ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। वो थले आके उन्होंने कितने जरब दी थी पाकिस्तानी, वो कहते वो पाइए तो पैसे इन्ने पाते, तू कि मैं कह रहा कि अभी फ्री वीजा। और मैं क्या यार, ये हेल्थ इंश्योरेंस है और ये इंश्योरेंस भाईजान ये आपने 30,000 यूरो मालियत की करवानी है। ये आदम जी कंपनी से करवा लें, अस्करी से करवा लें, ये आपको 15 से 20,000 में आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको एयर टिकट मुख्तसर स्टे के दौरा के लिए रिटर्न और कंफर्मेशन के साथ आपको चाहिए होगी। पिछले बैरूनी दौरों के मुतालिक बयान अल्फी अगर आपने कोई ट्रैवल किया है तो। उसके बाद वीजा फीस की रसीद आपको चाहिए होगी, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, दौरे के दौरान अखराजात के लिए माकूल रकम की मौजूदगी का सबूत यानी कि 6 माह की बैंक स्टेटमेंट और जायदाद वगैरह के मलकीती प्रूफ आपको चाहिए होंगे। अपना कारोबार है तो इनकम टैक्स के कागजात, रजिस्ट्रेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप आपको चाहिए होगी। यहाँ पे एक चीज बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर इसके लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आप कम अज कम ना 30 से 35 लाख की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये इतनी ज्यादा बैंक स्टेटमेंट नहीं है, इजीली बैंक स्टेटमेंट बन जाती है, 6 महीने वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद कम से कम शो मनी आपके पास 10 से 15 लाख रुपए होनी चाहिए अगर फाइल स्ट्रॉन्ग करनी है। बाकी है कि 7, 8, 10 लाख में भी आपका गुजारा चल जाएगा, वो बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप सिर्फ शो मनी करवा दें भैया, वो आपने खर्च नहीं करने, वो आप किसी से उधार पकड़ के रख लें, वो रख लो बस। उसके बाद आपको नौकरी की सूरत में 3 माह की सैलरी स्लिप और मंजूर शुदा छुट्टी का सर्टिफिकेट अगर आप कहीं पे मुलाजमत करते हैं तो उस सूरत में चाहिए होगा। अगर आपका अपना कारोबार है तो इनकम टैक्स के कागजात, रजिस्ट्रेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। उसके बाद होटल बुकिंग या स्पॉन्सर की तरफ से रहायशी बंदोबस्त का लेटर आपको चाहिए होगा, या booking.com से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद वीजा फीस पाकिस्तानी रुपए में जमा होती है, लिहाजा यूरो का पाकिस्तानी रुपए में हिसाब लगाकर आप रुपए साथ ले जाएं। 80 यूरो वीजा फीस है। 6 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं वो फीस नहीं देंगे। ये सारा तरीकेकार है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसे ऐसे फार्म फिल करो जो मैंने आपको बताया। सिंपल तरीका, क्यों तुसी 2 नंबर बंदियां को जाके देते मिन्नतां तरले करने लगे हुए। जाओ की रिजेक्ट हो जाएगा, की होएगा 10, 15, 20,000, 40,000 ਦਾ रिजेक्ट हो जाएगा, फिर की होया, फिर अप्लाई कर लो यार। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ वीजा देना किसी ने। ये सब गल्ला ने, अतमाद वाला बंदा पाकिस्तान में मौजूद है लेकिन भैया बहुत कम है। बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।